भारत और रूस के बीच स्खालिन वन तेल और गैस क्षेत्र में भारत के निवेश को लेकर अब विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। देखिए, भारत इस परियोजना से सीधे तेल प्राप्त करना चाहता है, जबकि रूस इसके बदले डिविडेंड का भुगतान करना चाहता है। और ये असहमति ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत पहले से ही कई अन्य रूसी तेल परियोजना से डिविडेंड हासिल कर पाने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। देखिए, स्खालिन वन परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी अधिकांश तेल की जरूरतों का आयात करता है और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और तेल आपूर्ति पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर अब भारत बेहद चिंता में है। देखिए, स्खालिन वन से सीधे तेल प्राप्त करने से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना चाहता है और कर भी सकता है। दूसरी तरफ रूस का ये तर्क है कि उसने डिविडेंड की पेशकश करके अपने दायित्वों का सीधे तौर पर पालन किया है और पैसा ट्रांसफर में किसी भी देरी के लिए प्रतिबंध और अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों देशों के बीच ये गतिरोध भू राजनीतिक तनावों के बीच उनके ऊर्जा संबंधों की जटिलताओं को बेपर्दा करता है। देखिए, रूस और रोसनेफ्ट अपनी बात पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया, दरअसल आपको ये बताते हैं। देखिए, मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और रोसनेफ्ट अपने रुख पर कायम हैं। दोनों ही ओएनजीजी विदेश लिमिटेड यानी कि ओवीएल को स्खालिन वन तेल और गैस क्षेत्र में उसकी 20% हिस्सेदारी के बदले इक्विटी तेल देने की बजाय डिविडेंड देने की बात पर अड़े हुए हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन भारत पहले से तय समझौते के अनुसार इक्विटी तेल पाना चाहता है, जबकि रूस की अनिच्छा के कारण, यानी कि रूस नहीं चाहता है कि भारत को तेल हासिल करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है और अन्य रूसी परियोजनाओं से जुड़े जो अनपेड डिविडेंड है वो भी भारतीय सरकारी कंपनियों के लिए $600 मिलियन तक अब बढ़ चुके हैं। हालांकि इस पर पूरी तरीके से पीएम ने चर्चा की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जानकारी ये मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और इसकी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ओपेक प्लस समूह के उत्पादन कटौती के बीच की बात करें, जिसमें रूस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ऐसे में इक्विटी तेल का अधिकार होना भारत के लिए अनिश्चित एनर्जी मार्केट में नेविगेट करने में अब मददगार साबित होगा। देखिए, पहले का बकाया डिविडेंड जो है वो अब भी बाकी है। जो अब तक ये कहा जा रहा है, पहले भारत को स्खालिन वन से इक्विटी तेल प्राप्त होता था, लेकिन जब रूसी सरकार ने एक्सोनोबेल की 30% हिस्सेदारी और ऑपरेटरशिप अपने हाथ में ले ली, तो तेल की बजाय डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा गया। रूस के आश्वासन के बावजूद शेयर और डिविडेंड का ट्रांसफर लेट हो रहा है। हालांकि इसका एक कारण यूरोप की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी माना जा रहा है। ओवीएल के प्रवक्ता ने इन तमाम चर्चाओं की पुष्टि की और ये कहा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि डिविडेंड पेमेंट और शेयर ट्रांसफर अब भी बकाया है। रशियन तेल कंपनी यानी कि रोसनेफ्ट ने जोर देकर कहा कि स्खालिन वन में ओएनजीसी की भागीदारी का अधिकार बहुत सुरक्षित है और ज्यादा अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसे एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय कंपनियों ने रूस में अब तक $16 बिलियन का निवेश किया है, जिसमें स्खालिन वन और अन्य रूसी ऊर्जा परियोजना में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी शामिल है। तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत की एक प्रमुख तेल सप्लायर बन चुका है।